साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान सिफर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की रिपोर्ट्स भी क़तई मुस्तरद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम और बाखबर जरिए ने दोनों इम्कानात को सिफर करार दिया है। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स एलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। एलामी के मुताबिक पिम्स मरीज की राजदारी सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट की कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं करेगा। ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में अफराते ज़र 350% है। ईरानी हुकूमत के पास रकम नहीं, वो डील तो करना चाहेंगे मगर वो दुरुस्त डील करने के लिए तैयार नहीं। ईरान के अगले इक़दाम तक इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर मौशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया है। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। 3 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे मुक़द्दर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 2 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 303 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर्स डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा दिया गया। कराची में साइट एरिया कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 10 फायर टेंडर, 2 स्नॉर्कल और 3 बाउजर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता ना होने से मुश्किलात का सामना है। अतराफ की फैक्ट्रियों से अमले को निकाल दिया गया है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मीर रज़ा कत्ल के खिलाफ शाह फैसल नर्सरी स्टॉप पर एहतजाज। मीर रज़ा कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट बार का मीर रज़ा की मौत की शफाफ, गैर जानिबदार और शवाहिद पर मबनी तहकीकात का मुतालबा। और लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में खत्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स पहले इनिंग्स में 171 रन पर आउट होने के बाद दूसरे इनिंग्स में भी नाकाम हुए। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अमेरिका और अमारात ने मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया। टास्क फोर्स अबू धाबी में कायम की जाएगी। टास्क फोर्स टेलन साइनप्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस मुआवनत और अहम तंजीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो होगी। इलाकाई सिक्योरिटी की निगरानी भी टास्क फोर्स की तरजीह होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद की हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। मुआहदे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल ने दस्तखत किए। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मलेशिया के सफ़ीर और आला सतह के वफ़द के हमरा GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मलेशिया के साथ दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक रवाबित मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। अपोजिशन रहनुमाओं का पार्लियामेंट में मुश्तरका हिज़्ब इख्तिलाफ कायम करने पर इत्तफाक। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं आएं बात करें। ताली 2 हाथों से बचती है। यहाँ एक हाथ है जो कौम को
थप्पड़ मार रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है, हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। हम गुज़श्ता 20 साल से तसल्लियाँ सुन रहे हैं। हालात में बेहतरी न आने की वजह से मईशत पर असर पड़ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर पड़ रहा है। ये रवैया मुल्क के लिए मोहलिक है। हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि कौमी असम्बली के अंदर 40 अरकान बैठे थे कि बाहर से ताले लगा दिए गए। इस रवैये के बाद हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है। अब लग रहा है कि मज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो 14-15 साल से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर अरकान बैठे हों और ताले लगा दिए जाएँ। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आज ताले लगे। इससे कबल मेंबरान को यहाँ से उठाया गया। जमात इस्लामी की पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा, वजीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते, हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IPPs के खिलाफ कामयाब जिद्दोजहद की है। बिजली के हर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए हैं। हुकूमत ने आवाम की बात नहीं मानी तो जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। NCCIA का इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में कॉल सेंटर पर छापा। मुबैना साइबर क्राइम में मुलव्विस गैर मुल्की और पाकिस्तानी अफराद मौके से फरार। डिजिटल डिवाइसेस और दीगर सामान कब्जे में लेकर फॉरेंसिक मुआयने के लिए भिजवा दिया गया। NCCIA का कहना है कि कॉल सेंटर के जरिए मुनज़्ज़म साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड का मुबैना नेटवर्क चलाया जा रहा था। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज बैंकॉक में होगा। इजलास में विमेन एशिया कप और बजट पर गुफ्तगू की जाएगी। पिक्सल और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाज़रीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान्स गॉट टैलेंट की आने वाले एक साथ में आज और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। मिसबा अरशद को अगले मिस यूनिवर्स 2026 मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए चुन लिया गया। फिलीपीन में हुई तकरीब में उन्हें पाकिस्तान कॉन्शियस साबिक मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रोमा रियाज ने पहनाया। मिसबा अरशद मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली चौथी पाकिस्तानी खातून होंगी। मिस यूनिवर्स का मुकाबला नवंबर में पोर्टोरिको में होगा। और बिलाखिर आ गया वो मरहला जहां पाकिस्तान आइडल का फैसला होगा। कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह, इस इतवार को 7 बजे शाम सबके सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजेस का इम्तिहान और उनकी भी गुलकारी शो को 4 चांद लगाएंगे। तो फिर देखना ना भूलें पाकिस्तान आइडल फिनाले सबसे पहले जियो पर।